अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइल रिकॉर्ड एंड फील्ड डेटा बेसिक्स पार्ट 3। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं फील्ड की। फील्ड इज अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर। ठीक है, डेफिनेशन आपको यहाँ से पता चल रही है कि एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स के कम्बिनेशन को हम फील्ड कह रहे हैं। नीचे हमारे पास कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, यानी कि जब भी आप अपना डाटा स्टोर करेंगे किसी टेबल में, रिकॉर्ड में, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम फील्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको हर सेल में जो डाटा नज़र आ रहा है वो एक फील्ड है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, हायर डेट एक अलग फील्ड है, फ़ोन नंबर जो है वो एक अलग फील्ड है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास नेम ऑफ ईच फील्ड इज़ यूनिक। यहाँ पे आप जितने भी फील्ड्स लिखेंगे, ठीक है, एक रिकॉर्ड के अंदर, या समझ लें एक टेबल के अंदर आप जितने भी फील्ड्स लिखेंगे उन सब का नाम यूनिक होना चाहिए। जैसे ये जो टेबल है इसमें एम्प्लॉय का डाटा स्टोर है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायर डेट है, फ़ोन है, ये सारे फील्ड्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप दोबारा से एम्प्लॉय आईडी जो है वो फील्ड बनाना चाहें तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि हर फील्ड का नाम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है, ईच फील्ड हैज़ डेटा टाइप एंड साइज। हर जो फील्ड है उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होगी और उसका कुछ ना कुछ साइज होगा। जैसे यहाँ पे हमारी पहली अगर हम फील्ड लें एम्प्लॉय आईडी, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक नंबर स्टोर किया हुआ नज़र आ रहा है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, इसी तरह हर एम्प्लॉय को कोई ना कोई आईडी असाइन हुआ होता है। तो हर फील्ड के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी में क्या आ रही है, नंबर्स सेव कर रहे हैं हम, उस चीज़ को हम कहते हैं डाटा टाइप। जैसे नीचे नेम है, नेम में हमने टेक्स्ट स्टोर करना है, यानी कि इसमें करेक्टर्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, कैपिटल या स्मॉल, तो इसकी डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट बनेगी कि हर फील्ड में किस तरह का डाटा आना है उसके अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप डिसाइड होती है, और उसमें मैक्सिमम कितने साइज़ का डाटा आ सकता है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ भी डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे नेम है तो मैक्सिमम जो है वो नेम कितना लंबा हो सकता है वो हमारे पास उसका साइज कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, यानी कि एक से ज़्यादा फील्ड्स जब आप एक साथ लिख देंगे, उनको एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पीछे भी ये डायग्राम देखी है कि यहाँ हमारे पास एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं, और इनको कंबाइन करके आप कह सकते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये मल्टीपल फील्ड्स हैं, इनको कंबाइन करके हम कह रहे हैं कि ये एक सिंगल रिकॉर्ड है जिसमें एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, पीछे हमने देखा था कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, अब हम देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, फाइल को हम डेटा सेट भी कहते हैं। जैसे यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें, एक रिकॉर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। हर रिकॉर्ड के अंदर एक अलग एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, और ये सारे रिकॉर्ड मिल के एक फ़ाइल बना रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलके एक फ़ाइल बना रहे हैं, और इस तरह की जो फाइल्स आप बनाते हैं उनको आप डिफरेंट तरह के स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। हार्ड डिस्क पे स्टोर करना है, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव्स। जनरल आइडिया है जो आज हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहला है फील्ड। ठीक है, फील्ड आप कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे हर बॉक्स में आप कोई ना कोई फील्ड का नाम लिख दें। जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, क्लास आ सकती है, ये हमारे पास सारी फील्ड्स आ जाएंगी। यहाँ पे नंबर पे हमें शो हो रहा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस तरह से बनता है, जब आप मल्टीपल फील्ड्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डायग्राम में दिखाया है कि मल्टीपल फील्ड्स मिलके जो है वो एक रिकॉर्ड बना रही हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स आ गई, मिलके क्या बनाएंगी, एक रिकॉर्ड बना देंगी, और जब ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स कंबाइन होंगे तो ये क्या बना देंगे, एक फाइल बना देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।